गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए 12th का बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसके दो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर जो है स्पष्ट करना है आपको कि बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो आपको हम बता दें, आप जानते होंगे बाह्य निषेचन जो है शरीर के बाहर होने वाली क्रिया है और आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होने वाली क्रिया है। आप जानते भी होंगे बहुत ऐसे जीव हैं जो शरीर के अंदर जो है निषेचन क्रिया संपादित करते हैं और शरीर के अंदर ही भ्रूण का निर्माण होता है और कुछ समय पश्चात वो शिशु का रूप लेता है और शिशु जन्म होता है शिशु का। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जीव शरीर से बाहर जो है अंडे का निर्माण करते हैं और अंडे के निर्माण के बाद उससे कुछ समय बाद उसकी देख रेख रखते हैं और कुछ समय बाद उससे शिशु का निर्माण होता है। तो वही यहाँ पे अंतर है। आइए हम देखते हैं क्या अंतर दिया गया है। इसके कुछ अंतर है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। देखिएगा, इसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत है, अंदर नहीं है, यहाँ पे बाहर होना चाहिए। इसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। ऐसे आप नाम से भी समझ सकते हैं, बाह्य निषेचन का मतलब बाहरी, जिसमें निषेचन क्रिया शरीर से बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसी तरह इसमें अंतर दिया गया है कि आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होती है, ठीक है। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होती है, निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होगी, ठीक। दूसरा अंतर आप देखेंगे कि बाह्य निषेचन सामान्यतः जलीय जीवों में होता है। अधिकतर बाह्य निषेचन की क्रिया जो है, जो जल में पाए जाते हैं जीव, उनमें पाया जाता है। यानी समझ लीजिए कि जलीय जीवों में मुख्य रूप से बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। आंतरिक निषेचन की क्रिया की बात है जहाँ तक, तो यह आंतरिक निषेचन की क्रिया उच्च श्रेणी के प्राणियों में, जैसे मनुष्य उच्च श्रेणी की में आता है, ठीक है। जटिल जीव, बहुकोशिकीय जीव, ये सब अधिकतर जो है आपको आंतरिक निषेचन की क्रिया करते हैं। यानी उच्च श्रेणी के जितने भी प्राणी हैं वो सब जो है आपको आंतरिक निषेचन क्रिया करते हैं, ठीक। इसी तरह से आप अगला जो है देखेंगे 3 नंबर, इसका अंतर जो है कि बाह्य निषेचन में युग्मक संलयन जल में होता है। अभी आप पढ़े कि जलीय जीवों में होता है और अभी आपको बताया भी कि बाह्य निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है। तो युग्मक का जो संलयन होता है, युग्मक समझते हैं ना, अंडाणु शुक्राणु, ठीक है, इनका मिलना जो है, संलयन मतलब आपस में मिलना, संलयन की क्रिया जो है जल के अंदर होती है। जबकि आंतरिक निषेचन में अंडा जो है मादा शरीर के अंदर बनता है और मादा शरीर के अंदर ही वो रहता है और कुछ समय बाद, ठीक है, शिशु का निर्माण, भ्रूण बनता है, शिशु का निर्माण होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तीसरा अंतर है कि युग्मक संलयन जल के अंदर होगा बाह्य निषेचन में, और आंतरिक निषेचन में आपको अंडा बनता है, अंडा का निषेचन यानी अंडे का निर्माण मादा शरीर के अंदर होगा, ठीक। चौथा दिया गया है कि नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित होते हैं। बाह्य निषेचन में ये आप ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है कि नर और मादा, मेल फीमेल दोनों जो हैं, उनके युग्मक अंडाणु या शुक्राणु दोनों एक ही समय विसर्जित होते हैं। मतलब समझिए कि रिलीज होते हैं, ठीक है, तभी एक दूसरे के साथ संलयन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आंतरिक निषेचन में मादा युग्मकों की संख्या जो है कम होती है, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि एक ही समय में उनका युग्मक का जो है विसर्जन होगा, ठीक। अलग अलग समय पर भी हो सकता है। दूसरा है नेक्स्ट कि बाह्य निषेचन से पैदा हुई संतानों पर खतरा मंडराता रहता है। मतलब बाह्य निषेचन से जो भी जीव बनते हैं वो अंडे का निर्माण करेंगे और अंडे का निर्माण शरीर से बाहर करेंगे। तो शरीर से बाहर करेंगे तो समझिए कि स्वाभाविक सी बात है कि कोई दूसरा जीव जो है उस अंडे को तोड़ सकता है, मार सकता है, खा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए कि बाह्य निषेचन से जो संतान की उत्पत्ति होती है, वो संतान की उत्पत्ति होती तो है लेकिन उसकी मतलब
जीवनचर्या पर या उसके जीने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए कि उसके अंडे जो है दूसरे जीव मारकर खा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन में ऐसा नहीं है, इससे प्राप्त संतान बहुत ही मजबूत प्रकृति के होते हैं, उन पर किसी तरह का ऐसा कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न था आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर परीक्षा में आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए एक दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है कि शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, शुक्राणु और अंडाणु आप पढ़े होंगे, नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं, उसमें लग गया है जनन। तो आपको हम बता दें, शुक्राणु की जो बनने की क्रिया होती है, शुक्राणु जो बनता है उसी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, और अंडाणु जो बनने की प्रक्रिया है उसको अंडाणु जनन कहते हैं। तो इसमें यही परिभाषा है, आप देख सकते हैं कि नर जनन अंग अर्थात वृषण में, ठीक है, मनुष्य की बात कर रहा है, जिसमें नर जनन अंग वृषण होता है, उस वृषण में शुक्राणुओं के जो बनने की क्रिया है वो शुक्राणु जनन कहलाता है। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष की आयु में लड़के के वृषण में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, शुक्राणु जनन पुरुष में होता है जो 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट प्रश्न है अंडाणु जनन, इसी का। तो अंडाणु जनन में है कि मादा जनन अंग अर्थात अंडाशय, अंडाशय में बनता है अंडाणु। ठीक है, तो अंडाशय में अंडों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है अंड जनन। और अंडाणु जनन में की क्रिया जो है, अंडाणु जनन की क्रिया 9 से 11 वर्ष की आयु वाली लड़कियों में प्रारंभ हो जाता है। ठीक, इस तरह से आप अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन समझ गए। आंतरिक और बाह्य निषेचन, इस प्रश्न को आप देख लेंगे बेहतर तरीके से।